हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आ जाओ। यस, टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 5, इलस्ट्रेशन 5, जो कल हमने छोड़ दिया था। छोड़ नहीं दिया था, जानबूझ के स्किप किया था क्योंकि उसमें लॉग आता था, तो मुझे आपको समझाना ज़रूरी था कि लॉग को कैसे देखा जाता है, लॉग की वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। आ जाओ सब लोग, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 था कि क्वेश्चन नंबर टू था, है ना। यस, 5 तो हमने कर लिया था। यस, क्वेश्चन नंबर 2। टोटल 5 क्वेश्चन थे। हाँ हाँ। yes, आ जाओ, मैथ्स के तुरंत करो। इतना भी टफ नहीं है वो क्वेश्चन, एक बार लॉग पढ़ना आ गया ना तो आपको आंसर आ जाएगा। टू इजी। यस, यही था ना। अरे, यहाँ पे तो मैदान साफ करना पड़ेगा अभी। यहाँ पे तो ग्राउंड कर लेते हैं, इरेजर है ही। ठीक है, क्लीन हो गया। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे फटाफट। पॉजिटिव आर्मी। ये रात तो नया चैप्टर स्टार्ट करना है ना, ईपी वाला। मस्त चैप्टर है। पूरा फॉर्मूला का गेम है। अगर फॉर्मूला आ गया ना तो कोई भी सम हो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो पूरा गेम आप लोग की कमेंट्स भी मैं पढ़ लेती हूँ। आज भी मोबाइल में चार्ज नहीं है, देखो चार्जिंग नहीं है। गुड आफ्टरनून। यस, आ जाओ श्रुति कुशल, आ जाओ। स्टार्ट करते हैं। यस, इन वॉट, यहाँ पे ध्यान दो। इन वॉट टाइम विल सम ऑफ मनी डबल itself at 5% per annum compound interest। यानी कि पर एनम 5% रेट दिया है इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। इन व्हाट टाइम। फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइम लिखा है, यानी कि स्टार्टिंग में हमें पता चल जाना चाहिए कि हमें एन फाइंड करना है। समझ में आए? और क्वेश्चन ध्यान से सुनो। एज यूजुअल मैं आपको कहती हूँ कि क्वेश्चन इतनी अच्छी तरह से पढ़ो, इतनी अच्छी तरह से समझो। एक बार में समझ नहीं आया तो 2 बार 3 बार पढ़ो एटलीस्ट। पर इतनी अच्छी तरह से उसको एलेबोरेट करो कि आधा आंसर आपको क्वेश्चन में ही मिल जाए। तो फ्रेंड्स ध्यान से यहाँ पे देखो। इन व्हाट टाइम, यानी कि हमें टाइम ढूंढना है कितने समय में सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ एट 5% पर एनम, यानी कि आर दिया है, एंड ढूंढना है, एंड फाइंड करना है कि कितने समय में कुछ एक्स अमाउंट मनी है वो डबल हो जाएगी। तो कितने समय में हमने फॉर एग्जांपल एक्स वैल्यू इन्वेस्ट की है तो वो 2x हो जाएगी। 5% रेट दिया है एंड फाइंड करना है, और कंपाउंड इंटरेस्ट से हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? मनी डबल हो जाएगा कितने समय में? तो फ्रेंड्स लेट्स टेक एग्जांपल, एक्स भी हम एज्यूम कर सकते हैं, और एज इट इज जो नंबर है वो भी हम रख सकते हैं। देखो मैं आपको समझा देती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, अभी इतने में हमें दिखाई देना चाहिए।
क्वेश्चन यहाँ पे ही मैं काउंट करती हूँ, ठीक है। जगह ही जगह है, कोई बात नहीं। ठीक है, आ जाओ चलो क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ से हम काउंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट से सम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो लिखा ही है कि डबल इटसेल्फ एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि कौन सा फॉर्मूला में यूज करना है वो पता चल गया। रेट दिया है यानी कि आर दे दिया है 5% पर एनम, समझ में आया। पर एनम है, अगर क्वार्टरली भी होता मंथली भी होता तो वो सारी चीज हमें आती है, ठीक है ना। क्या करना है, क्वार्टरली दिया है तो क्या करने का, n इंटू 4 करने का, और r को 4 से डिवाइड करने का, हाफ ईयरली है तो इंटू 2 डिवाइड बाई 2, समझ में आ गया। और मंथली है तो इंटू 12 डिवाइड बाई 12, वो तो कल ही हमने देखा, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। फ्रेंड्स यस, कल हमने जो ये क्वार्टरली मंथली और हाफ ईयरली ढूंढा ना, उसको इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न आर ई, आर ई का जो फॉर्मूला है 1+1 डिवाइड बाय एम माइनस 1, उससे भी हम फाइंड कर सकते हैं। वो मैं ये सम के बाद में आपको समझाऊंगी, बट सिर्फ देखना है, इतना काम का नहीं है, जस्ट फॉर योर नॉलेज, ठीक है। वो सारी चीज हम देखेंगे इस सम के बाद कि इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न एक्चुअली में क्या है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 पर लेते हैं। आर इज इक्वल टू 5% पर एनम दिया है एंड ढूंढना है। और सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे क्या दिया है कि प्रिंसिपल अमाउंट है, वो कुछ एक्स अमाउंट हमने इन्वेस्ट की है, जो लास्ट में कितने टाइम के बाद उसका सम ऑफ द मनी दिया है। यहाँ पे देखो सम ऑफ द मनी टोटल, यानी कि ए दिया है कि वो डबल हो जाएगा जितना इन्वेस्ट किया, यानी कि पी, फॉर एग्जाम्पल पी इज इक्वल टू पी ले लेते हैं, वो ढूंढा है तो, और ए जो है सम ऑफ द मनी वो प्रिंसिपल से डबल हो जाएगा, तो टी 2 इंटू पी बोल सकते हैं, डबल 2p, ए इज इक्वल टू, समझ में है, बहुत इजी, आ गया समझ में। तो फ्रेंड्स अब जब जब ए हम लिखेंगे फॉर्मूला में, वहां वहां 2p की वैल्यू डालेंगे, ए इज इक्वल टू 2p, तो फ्रेंड्स p हमें मिलेगा, ठीक है, एक इक्वेशन मिलेगा, तो जिससे आंसर मिलने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। तो इट्स बेटर टू डू कि इक्वेशन में दिया है कि अमाउंट डबल हो जाएगी कितने समय के बाद, तो कितने समय के बाद तो वो तो पता नहीं, एंड ढूंढना है। डबल हो जाएगी इन्वेस्टेड अमाउंट, पी इज इक्वल टू, लेट्स टेक एग्जांपल फ्रेंड्स, हम प्रिंसिपल इज इक्वल टू एक्स भी डाल सकते हैं, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, बट 2p इसीलिए डाल रही हूँ क्योंकि p क्या है कि याद आ जाएगा कि p इज इक्वल टू प्रिंसिपल है, ठीक है, गलती नहीं होगी। तो इसीलिए p को p रखते हैं और a इज इक्वल टू 2p कर दिया क्योंकि वो डबल है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फॉर्मूला। फ्रेंड्स अभी ये क्वेश्चन लॉग हमें देखना ही पड़ेगा, तो मैं लॉग कैसे फाइंड करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, बट थोड़ा सम कर लेते हैं, जहाँ पे लॉग आता है वहां पे अटक के लॉग सीख लेते हैं, फिर आगे का सम साथ में करेंगे। अब सबसे पहली चीज है कि जब भी क्वेश्चन में फ्रेंड्स एन फाइंड करने का आएगा, मैंने ऐसा देखा है, इतने क्वेश्चन किए सब कुछ, सीए फाउंडेशन के भी देख लिए है, सीएमए फाउंडेशन के आपके ऑन सॉल्व क्वेश्चन भी देख लिए, रिलेस्ट्रेशन तो ऑफकोर्स देखा है। तो फ्रेंड्स मैंने ऐसा चीज मार्क किया कि जब जब क्वेश्चन में एंड ढूंढने को बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तब तक आपको लॉग की जरूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स एग्जाम में अगर एंड फाइंड करने का क्वेश्चन आया, तो लॉगरिथम की जो पूरी कीट है वो आपको एग्जाम में दी जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वहां पे वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे क्वेश्चन में चिपकानी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। जूम हो गया है।
एक बार वैल्यूज देख लेते सब कुछ इक्वेशन के हिसाब से है कि नहीं, क्योंकि फिर गलत आएगा तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, 5% है एंड सम ऑफ द मनी। ठीक है, परफेक्ट है। यस श्रुति, फिफ्थ वाला क्वेश्चन हो गया था, गलती से मुझे फिफ्थ याद आया था बट नंबर 2 पेंडिंग है। यस यू आर राइट। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अभी यहाँ पे ध्यान दो, फॉर्मूला हम पुट डाउन करेंगे। पेंसिल का कलर अलग ले लेते। ए इज इक्वल टू 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 रेज टू एम। ए है 2p, देखो 2p इज इक्वल टू 1 प्लस 5 दे दिया है इक्वेशन में 100 रेज टू एम। ठीक है, पी है ना, क्यों बोला नहीं मैंने, जानबूझ के पी नहीं लिखा था, किसी ने बोला नहीं कि मैम आपकी फॉर्मूला गलत है। पी साइड चला जाएगा तो 2p माइनस पी हो जाएगा, गॉट इट। और इस साइड 1 प्लस 5 डिवाइड बाय 100 है तो 0.05 रेज टू एन आ जाएगा। आ जाओ चलो, ये गलत है। माइनस में कैसे आएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो किसी ने बोला भी नहीं मुझे। मुझे डाउट हो गया, मैं आगे करनी गई तो मैं नेक्स्ट स्टेप सोच रही थी। देखो फ्रेंड्स, ये p है मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए इस साइड नहीं जाएगा। देखो क्या आएगा, 2p इज इक्वल टू p आएगा, अगर जाएगा तो नीचे जाएगा। ठीक है ना, तो p 1 प्लस 0.05 रेज टू n आएगा। p और p उड़ गया। 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.05 रेज टू n। 2 is equal to 1.05 raised to n। आंसर मिला हमें। ठीक है फ्रेंड्स, अब ध्यान से देखो फ्रेंड्स। यस, मैंने गलती से माइनस पी कर दिया था बट किसी ने नहीं बोला कि मैम आपने गलत किया। जानबूझ के भी इतने सम किए तो आपको आने चाहिए कि p मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन सब्सट्रैक्शन में नहीं आएगा, प्लस माइनस में, वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आएगा। किसी ने नहीं बोला, वाह। ठीक है फ्रेंड्स, p उस साइड, अगर इस साइड लाना है तो डिवीजन में आ सकता है। ठीक है, तो 2 रहा इस साइड इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड, 2 इज इक्वल टू 1.05 रेज टू एन। अभी एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी आप ये सम करो रेज टू एन, तो फ्रेंड्स हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये एन है जो पावर में है वो यहाँ पे इनटू में आ जाएगा। तो कैसे आएगा, फॉर एग्जाम्पल log n रेज टू m है, तो फ्रेंड्स ये पावर है m, तो m इज टू log n ऐसा भी लिख सकते हैं। वो क्यों लिख सकते हैं, वो मैथमेटिक्स है फ्रेंड्स, फॉर्मूला है, यही एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें सेम वही फॉर्मूला यूज करना है। log ढूंढने में फ्रेंड्स इतना ज्यादा लॉजिक नहीं है, बस उसकी मेथड पहले आगे से वो फिक्स कर दी है कि ऐसे ही लॉग ढूंढे जाते हैं, ऐसे ही हमें ढूंढने हैं, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। आपको पता है कि कोई भी फॉर्मूला मैं आपको देती हूँ तो मैं आपको श्योरली वो कैसे फॉर्मूला बना उसका रीजन भी मैं आपको बताती हूँ, बट लॉगरिथम में ऐसा कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है।
स्टैंडर्ड रूल है, ऐसे ही उसको लिखा जाता है और ढूंढा जाता है और ऐसे ही हम लिखेंगे। ठीक है, तो अभी आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स log n रिज टू m, कोई भी कांस्टेंट m उसकी पावर में है तो उसको हम इनटू में इस साइड ला सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो उसको ऐसे लिखा जाता है m इंटू log n। तो ये 1.05 रेज टू n है। तो फ्रेंड्स इसको हम कैसे लिखेंगे, n इंटू log 1.05। समझ में आया, ये n पावर है तो उसको इस साइड ला गए। तो फ्रेंड्स log इस साइड भी लेंगे तो इस साइड भी लेना पड़ेगा, तभी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम होगी। मैथमेटिक्स का रूल है, अगर इसमें से -1 किया तो इस साइड भी -1 करो, इंटू टू डिवीजन किया तो सेम साइड डिवीजन भी करना है, मल्टीप्लिकेशन भी करना है सेम नंबर से। तो वही रूल अप्लाई करते हुए फ्रेंड्स हम log दोनों साइड लेंगे तो इस साइड क्या आएगा, log 2 आएगा इज इक्वल टू log 1.05 आएगा n इंटू यहाँ पे आएगा। समझ में आया, log 2 इज इक्वल टू n इंटू log 1.05। भी n ढूंढना है तो n इस साइड रखेंगे तो क्या आएगा फॉर्मूला, मिनट इरेजर बड़ा कर देते हैं। चलो, तो n इस साइड आ जाएगा तो ये log 1.05 नीचे चला जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, log 2 डिवाइड बाय log 1.05। तो सिंपली फ्रेंड्स अब हमें क्या ढूंढना है, log 2 की वैल्यू और log 1.05 की वैल्यू। चलो log टेबल में आ जाओ, मैं आपको सिखाती हूँ कि log कैसे देखा जाता है, वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है। सबसे पहले फ्रेंड्स आ जाओ, आई थिंक अब आपको log टेबल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, लॉगरिदम्स करके। इज इट ओके, इज इट विजिबल, चलो आ जाओ। यस विजिबल है। चलो फ्रेंड्स लॉगरिदम सबसे पहले कैसे देखा जाता है, log की वैल्यू, यस विजिबल है, आपको दिखाई दे रहा होगा, यस डन। तो स्टार्ट करते हैं कि log कैसे ढूंढना है। सबसे पहले यहाँ पे फ्रेंड्स log 2 है, तो log 2 को कैसे ढूंढना है, आ जाओ। फ्रेंड्स आप देखते होंगे कि लेफ्ट हैंड साइड से हमेशा log देखते हैं, तो आपने क्वेश्चन में देखा कि यहाँ पे तो यार 10 से स्टार्ट हो रहा है, 2 तो आता ही नहीं, तो कैसे ढूंढना है। तो फ्रेंड्स अगर log 2 है तो उसको क्या मानेंगे 20, log 3 है तो उसको मानेंगे 30, और log 10 है तो उसको 1 है तो उसको मानेंगे 10। तो फ्रेंड्स यहाँ पे log 2 है तो हमें किसकी वैल्यू ढूंढनी है 20, और आगे कुछ भी डिजिट नहीं है तो जीरो की वैल्यू ढूंढनी है, यानी कि 3010। तो सिंपली फ्रेंड्स हमें log 2 की वैल्यू मिली 3010। समझ में आया, बट इट्स नॉट इनफ। यहाँ पे देखो क्या करना है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल समझा के फिर हम क्वेश्चन करेंगे। लेट्स से कि हमें log की 1325 की वैल्यू ढूंढनी है, फिर है 13.25 की ढूंढेंगे, फिर 2567 की ढूंढेंगे, 256 की ढूंढेंगे ओनली। चलो इतने एग्जाम्पल लेते हैं, फिर मैं आपको सिखाऊंगी कि log एक्चुअली में कैसे देखा जाता है। चलो हम एग्जाम्पल लेते हैं। चलो log 1325 है तो उसकी वैल्यू ढूंढो, 1325 है तो उसकी वैल्यू हम लॉगरिदम में कैसे देंगे। सबसे पहले दो डिजिट को हमें ध्यान में रखना है 13,
तो 13 हमें मिल गया। देखो लॉगरिथम में आप देख सकते होगे फ्रेंड्स। सॉरी, चलो ये देखो फ्रेंड्स, अभी मैंने यहाँ पे 3 वैल्यू दी है, उसकी हमें लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये रहा 1325, 130, 13.27 एंड 256 की हम क्या ढूंढेंगे, लॉग की वैल्यू कैसे ढूंढी जाती है, 1 2 3 एंड देन हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलो 1325 की लॉगरिथम में कैसे टेबल में हम देखेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि 1325 है तो सबसे पहले 13 ढूंढना है, 2 डिजिट है क्योंकि 10 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो 13 हमें मिल गया। देखो यहाँ पे 13 है, रेड ले लेती हूँ, यहाँ पे रेड दिखा दे, 13 मिल गया। फिर 25 है तो यहाँ से 30 देन क्या आता है 2, तो 2 यहाँ से ढूंढना है। तो 13 एंड 2 1206 मिला यहाँ पे। और फिर क्या दिया है 1325। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेन डिफरेंस इसमें 5 नंबर ढूंढना है, वो भी 13 के सामने वाला, यानी कि ये वाला क्या है 16। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या मिला 13 यहाँ से ढूंढना है राइट हैंड साइड से, ऊपर कॉलम में से 2, फिर दोनों जहां पे मैच होते हैं वो है वैल्यू 1206। और 5 नंबर का यहाँ पे मिन डिफरेंस में ढूंढना है 13 तक, यानी कि 16। तो फ्रेंड्स क्या करना है 1206, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू आएगी 1206 प्लस मिन में क्या था 16। तो 1206 प्लस 16 कितना आएगा बताओ। 1222। तो फ्रेंड्स 1325 की वैल्यू आई 1222, समझ में आया। और फ्रेंड्स ये पॉइंट के आगे कितना डिजिट है वो भी ध्यान में रखना है, यानी कि पॉइंट फ्रेंड्स अगर यहाँ पे 1225 है तो इसको क्या बोलेगी 0.000 पीछे होगा, समझ में आया। तो ये पॉइंट के आगे कितना है डिजिट 1234, नंबर कितने नंबर ऑफ डिजिट है 4 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 माइनस 1 यानी कि 3 पॉइंट आएगा। तो वैल्यू क्या आएगी 1325 की 3.1222, समझ में आया फ्रेंड्स। अभी देखो यहाँ पे 13.27 है, तो यहाँ पे पॉइंट के आगे कितने नंबर ऑफ डिजिट है 1 एंड 2। तो फ्रेंड्स 2 माइनस 1 क्या आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 पॉइंट आएगा। समझ में आया, जो भी वैल्यू आएगी वो पीछे आएगी 1 पॉइंट करके आएगी, समझ में। अभी देखो 1327 को लॉगरिथम में कैसे दिखते हैं 13.27, आ जाओ। 13.27 को लॉगरिथम के टेबल में कैसे दिखता है, तो सबसे पहले 13 तो यहां से मिल गया, 13 पॉइंट यहाँ पे भी पॉइंट पॉइंट बोल जाने का 132, तो यहाँ पे 1206 एज इट इज है। 7 है तो 7 में कौन सा आएगा, ये वाला 23 है, समझ में। तो 1206 प्लस 23 वो आंसर आएगा 1206.23। तो ये 13.7 की वैल्यू होगी 1206 प्लस 23, कितना आएगा बताओ 1229 आएगा। तो 1 पॉइंट तो एज इट इज रखना है और यहाँ पे 1229 लिख देना है। तो ये वैल्यू आएगी फ्रेंड्स 13.27 की। अभी 256 की वैल्यू बताओ लॉगरिथम में। सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट के आगे कितने डिजिट है 3 है, यहाँ पे 0.00 बोल सकते हैं, 3 है तो 3 माइनस 1 यानी कि 2 पॉइंट आएगा, और जो भी वैल्यू आएगी वो इस साइड आएगी। तो 2.256 को कैसे देखेंगे, देखो लॉगरिथम के टेबल में 256, तो सबसे पहले तो 256 है यानी कि 25 यहाँ से लेंगे, समझ में आया, ये 25 है। 256 यानी कि यहाँ से 6 लेंगे तो 6 यानी कि ये आएगा,
स्क्रीन मूव हो गई थी, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी ठीक से दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, तो सबसे 25 और 256 यानी कि यहाँ से 24 और यहाँ से 6, तो कौन सी वैल्यू आएगी? 4082। आगे कोई भी नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, वो नहीं देखने का। ठीक है, सिंपली 4082। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 4082। समझ में आया? अभी फ्रेंड्स बताओ कि फॉर एग्जांपल 1.25 होता तो कितनी वैल्यू आती? तो सबसे पहले पॉइंट के आगे एक ही डिजिट है, समझ में आया? तो 1 - 1 0 आएगा, तो 0 पॉइंट, समझ में आया? 125 की ढूंढनी है तो यहाँ पे 12 लेना है, समझ में आया? लॉगरिथम के टेबल में आ जाओ, 125 है तो सबसे पहले यहां से 12 लेना है और यहां से 5, तो ये आएगा 0969। तो यहाँ पे आएगा 0969। समझ में आया? समझ में आया? बहुत इजी है। और यस फ्रेंड्स, एक और चीज बताना चाहूंगी कि फॉर एग्जांपल ऐसा बोले कि 10 की वैल्यू ढूंढो, तो क्या करने का? 102.2 है, 102 है तो 2 - 1 यानी कि 1 पॉइंट, देखो 10 की वैल्यू है तो कैसे करेंगे? ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है ना? वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। 10 की वैल्यू है तो कैसे ढूंढेंगे फ्रेंड्स? सबसे पहले 10 यानी कि 10.00 हुआ तो पॉइंट के आगे दो फ्रैक्शन है, दो नंबर है, तो 2 - 1 यानी कि 1 पॉइंट आएगा। 10 यानी कि 10 के आगे कुछ भी नहीं है तो टेंशन नहीं लेने का। तो ऊपर से फ्रेंड्स मुझे पता है कि आप लोगों के माइंड में ये डाउट आएगा कि मैम सिर्फ 2 डिजिट है तो ऊपर से कौन सी अमाउंट लेने की? यस, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 है, ये 10 लिया यहाँ से 10 और कुछ भी नहीं दिया तो यहाँ से 0 ले लेने का, 0 0 0 0। समझ में आया? तो यह उसकी वैल्यू आएगी 1.0000। ठीक है, 0000। समझ में आया 10 की वैल्यू? अब लॉग ढूंढना आ गया। चलो लेट्स मूव आर टू अ क्वेश्चन। चलो 3010 यहाँ पे। अभी देखो log 2 की वैल्यू मुझे ढूंढ के बताओ, log 2 की वैल्यू आप कैसे ढूंढोगे? सबसे पहली चीज है log 2 यानी कि पॉइंट के आगे एक ही डिजिट है तो 1 - 1 करेंगे तो 0 पॉइंट आएगा, समझ में आया? और log 2 यानी कि log 20 की वैल्यू हम ढूंढेंगे, समझ में आया? log 20 क्या है? ये रहा, फिर कुछ भी नहीं दिया यानी कि 0 की, यानी कि 3010। समझ में आया? ठीक है, परफेक्ट लिखी है। 2 है, 0 पॉइंट के आगे एक ही डिजिट है तो 1 - 1 यानी कि 0.3010। समझ में आया log 2 की वैल्यू? अभी फ्रेंड्स log 1.05 की वैल्यू आप मुझे बताओ। log 1 पॉइंट सबसे पहले क्या लिखेंगे? पॉइंट के आगे एक है, समझ में आया? 1.05 यानी कि log के आगे एक ही है नंबर, तो 1 - 1 यानी कि 0 पॉइंट में आएगा। अभी 105 की वैल्यू आप मुझे टेबल में आप ही ढूंढ के बताओगे। चलो 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, 105 की वैल्यू ढूंढ के बताओ।
चलो फटाफट से मुझे बताओ, 1.05 की लॉग में वैल्यू बताओ। वन पॉइंट जीरो फाइव की लॉग टेबल में वैल्यू बताओ। यस यस, चलो अब साथ में देख लेते हैं। सबसे पहले 1.05 है, यानी कि 10 सबसे पहले है। 05 यानी कि 5 नंबर ऊपर से देखना है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू है? 0212। समझ में आया? आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है, वरना आगे कुछ डिजिट होगा तो प्लस करने का होता था, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 105 यानी कि 10 लेफ्ट साइड से देखना है और 5 ऊपर से कॉलम में से देखना है। 0212 मुझे मिला 0212। तो यहाँ पे 0.0212 समझ में आया? जीरो तो कैसे आया वो पता है ना, कि फ्रैक्शन के आगे, पॉइंट के आगे कितने डिजिट है? 1, तो 1 - 1 यानी कि 0। तो फ्रेंड्स मुझे कैसे में करके बताओ, 0.3010 डिवाइड बाय 0.0212। समझ में आ रहा है ना? मैंने आपको 5, 2, 3, 4 एग्जाम्पल भी करवाए कि लॉग कैसे ढूंढना है, ठीक है ना फ्रेंड्स? तो अब तो आ जाना चाहिए। 14.198 आंसर मेरा आ रहा है। 14.198 ईयर्स, कि 14.20 ईयर्स भी बोल सकते हो। तो एन मुझे मिला 14.20। समझ में आया? क्वेश्चन में एन ढूंढने का था। मुझे पता है आप लोग थोड़ा घूम गए होंगे क्योंकि हम लॉग में पहुंच गए थे। एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। हमें ढूंढना था एन, ठीक है, वो तो आपको पता है अच्छे से। क्वेश्चन में दिया था कि सर्टेन एट व्हाट टाइम सर्टेन मनी, कुछ अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं जो कुछ समय के बाद, सर्टेन समय के बाद डबल हो जाती है उसकी टोटल अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट से 5% पर एनम रेट भी दिया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें एंड ढूंढना है कि कितने समय के बाद प्रिंसिपल की अमाउंट जो है वो डबल हो जाएगी, यानी कि वो हमारी ए हो जाएगी। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा एज इट इज प्रिंसिपल, जितना समझ में आया? थोड़ा सा लॉजिक लगाए तो, ए टू पी है तो, है ना? यस, बट अभी वो किसका काम का नहीं है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। तो हमें यहाँ पे ए इज इक्वल टू 2p ले लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला था कि प्रिंसिपल की जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है उससे डबल है, तो वो है p, तो ये हो जाएगा 2p। समझ में? फिर हमने इक्वेशन रखा एज इट इज, कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछा था रेट, इसलिए ए इज इक्वल टू p 1 + r डिवाइड बाय 100 रेज टू n। 2p रखा ए की जगह, 2p - p 1 + 0.051 समथिंग इक्वेशन हमने रखा, एंड मैथमेटिक्स इक्वेशन सॉल्व किया। फिर हमने लॉग का यूज किया, दोनों साइड समझ में आया। एन उसकी पावर थी तो इस साइड आ जाए तो एन इंटू लॉग 1.05 हो जाएगा। देखो यहाँ पे दोनों साइड लॉग लिया, टेकिंग, यहाँ पे लिख दो टेकिंग बोथ साइड, ठीक है, ऐसा लिख दिया ताकि ज्यादा क्लैरिटी है। तो यहाँ पे देखो ये एन इस साइड आ जाएगा तो log 1.05 नीचे आ जाएगा। देखो फिर log 2 की वैल्यू ढूंढी और log 1.05 की वैल्यू ढूंढी, और मुझे हमें मिला n इज इक्वल टू 14.20 ईयर्स। एक बार क्वेश्चन के साथ, मॉडल के साथ मैच कर लेते हैं और फिर आप अपनी नोटबुक में कॉपी कर लो। परफेक्ट, अप्रोक्स लिखा है 14.20 क्योंकि पॉइंट में आंसर आ रहा है इसलिए। देखो ठीक है, हमें 14.198 इसलिए राउंड ऑफ किया तो 14.20 आंसर मिला, सेम एज इट इज। समझ में आया? अपनी नोटबुक में कॉपी कर लो। ऐसा सेम क्वेश्चन अनसॉल्व्ड
क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज उसमें भी दिया है, तो आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और उसमें डाउट आए तो फिर मुझे पूछना। अभी ये कॉपी कर लो, चलो। कॉपी कर लो, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एपीजीपी, एरिथमेटिक प्रोग्रेस, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। उसमें सबसे पहला एपी आएगा, तो एपी हम स्टार्ट करेंगे। चलो कॉपी कर लो। लॉग ढूंढना सीख लिया ना अब आपको आना चाहिए कि लॉग कैसे फाइंड करना है, ठीक है। डन, कॉपी कर लिया क्वेश्चन नंबर 5। चलो आ जाओ।
यश, श्रुति, मुझे पता है। कुशल म्यूट था, मुझे पता है, बट यस, फोन चल रहा था स्पीकर पे। कॉपी कर लिया ना? ग्रेट, आप लोगों का आंसर भी मेरे साथ ही आ गया था। ग्रेट, ब्रिलियंट हो यार आप लोग तो। चलो, अभी क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी, यानी कि 1 भी कल कर लिया था, 2 आज हो गया। 3, 4, 5 एपी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एपीजीपी, फ्रेंड्स एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेना। अगर आपको आंसर चाहिए तो जरूर बोल देना। कोई भी चैप्टर के रेशियो, प्रपोर्शन, वेरिएशन या फिर कंपाउंड, सिंपल इंटरेस्ट मैं आपको दे दूंगी। एक बार देख लेना। जो भी इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन है इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अभी एपी स्टार्ट करते हैं। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी 9th और 10th स्टैंडर्ड में आया होगा थोड़ा बहुत, बट अभी थोड़ा सा ट्विस्टिंग करके आता है। सम थोड़े ऑफ कोर्स प्रोफेशनल लेवल में थोड़े से, बट कॉन्सेप्ट वही होगा। सो थोड़ा सा इजी है फ्रेंड्स, कि कहीं पे देखा है, पढ़ा है, तो समझने में ज्यादा क्लैरिटी आती है। देखो यहाँ पे स्क्रीन पे से फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बेसिक समझा लेती हूँ कि टर्म कैसे डिनोट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। फिर उसके बाद जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन सीखेंगे। ठीक है, तो एपी क्या है, उसमें क्या क्या यूज होता है, वो सारे टर्म्स कैसे डिनोट किए जाते हैं, उसका मीनिंग, वो सब कुछ मैं आपको दे देती हूँ। और फिर उसके बाद फॉर्मूला की बात करते हैं, और आपको एक नोट बनानी, उसमें सारे फॉर्मूला नोट डाउन करने हैं। फ्रेंड्स, एक चीज मैं बोलना भूल गई, कि अगर आप साथ में कॉपी कर रहे हो, तो साथ में अगर आपको रिवीजन नोट्स भी बनानी है, तो आप साथ में रिवीजन नोट्स भी बना सकते हो। फॉर्मूला की लिस्ट बना लो अलग से पेज में, कि फॉर एग्जांपल सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, तो उसमें मैंने आपको 2 फॉर्मूला बताए थे। ठीक है, तो वो सारे, वो दोनों नोट डाउन कर लो। फिर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसमें बहुत सारे फॉर्मूला है, तो वो आप नोट डाउन कर लो। तो जब भी आप एग्जाम के बिफोर 1 डे आप रिवीजन करो, तो ये सारे फॉर्मूला देखोगे, तो एक पेज पे सारे इक्वेशन मिल जाएंगे फॉर्मूला, तो आपको रिवीजन करने में बहुत ही हेल्प रहेगा। फिर जब आपने नहीं लिखा होता, तो हर एक चैप्टर के फर्स्ट पेज पर ऐसे पेज घुमा घुमा के देखना पड़ेगा, वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। मैं 10th 12th में थी तो ऐसा करती थी, तो जस्ट मैंने आपको रिकमेंड किया कि आपका भी एग्जाम में टाइम सेव हो। एक और चीज समझानी भूल गई, मुझे याद आया, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न एक बार बता देती हूँ, इतना खास नहीं है। ये रहा। अभी नहीं पढ़ा होगी तो कुछ लोगों को ऐसा लगा कि मैंने स्किप कर दिया, तो समझा ही देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले चीज इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, मॉड्यूल में क्या दिया है वो ढूंढ लेते हैं। व्हेन एन अमाउंट इज कंपाउंडेड वंस ईयरली एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, द इन्वेस्ट द इंटरेस्ट सो कैलकुलेटेड और टर्म्ड एज नॉमिनल इंटरेस्ट। सारे मीनिंग समझाऊंगी कि ये क्या लिखा है। However, when the same amount is compounded more than once a year, यानी कि मैंने आपको बताया था मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, then the rate of interest actually exceeded than the nominal interest rate. The accepted rate of the interest is called the effective rate of interest, then the interest and is denoted by RE. Yes, वो क्या लिखा है मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले उसको RE से डिनोट किया जाता है। यस, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न को, रेट को तो आर बोलते हैं। यस, और इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न को आर ई बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आर ई लिखा है, ऐसा कोई बात नहीं, आर ई। और उसका फॉर्मूला है फ्रेंड्स 100 1 प्लस 1 डिवाइड बाय एम रेज टू एम माइनस 1। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे हमें ढूंढना है कि एम क्या है। एम, ठीक है, 1 प्लस आई है यहाँ पे।
आई का मतलब है इंटरेस्ट रेट है, और यहाँ पे एम का मतलब, आर का मतलब है रेट, आई का मतलब है इंटरेस्ट रेट, और ई का मतलब है इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न का ई, और एम आपको पता ही है, एम का मतलब है कांस्टेंट नंबर। फॉर एग्जांपल जहाँ पे वो कंसेक्यूटिव पीरियड है उसको एम बोलेंगे, यानी कि क्वार्टरली है तो यहाँ पे एम इज इक्वल टू 4 आएगा, मंथली है तो एम इज इक्वल टू 12 आएगा, और हाफ ईयरली है तो एम इज इक्वल टू 2 आएगा। समझ में आया फ्रेंड्स? कल मैंने आपको बताया था मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली का क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था। तो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, ये डेफिनेशन ये कहना चाह रही है, ध्यान से सुनो। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में दिया है फ्रेंड्स 10% पर एनम रेट है, समझ में आया? बट हमें हाफ ईयरली, कल वाले क्वेश्चन में पूछा था कि ईयरली करो, तो ईयरली में तो सिंपली 10% लिख के हमने क्वेश्चन कर दिया, पर एनम था तो। बट हाफ ईयरली में फ्रेंड्स हमने क्या किया था, 10/2 किया था और n इज इक्वल टू 2 किया था, तो यानी कि 4 हुआ, तो 2 into 2 2 years था। कल वाले क्वेश्चन में तो 4 किया था। तो फ्रेंड्स ये मॉड्यूल की आपकी जो डेफिनेशन है वो कहना चाह रही है कि 10% यहाँ पे पर एनम दिया है ईयरली, बट जब आप उसको इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न बनाते हो, यानी कि हाफ ईयरली, क्वार्टरली, तब ये समथिंग मोर देन 10% होता है। 10% समथिंग मोर देन होता है, जो मोर देन समथिंग होता है ना फ्रेंड्स, उसको इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स यहाँ पे एज अ बहुत माइनर डिफरेंस होता है ये इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न एंड नॉमिनल रेट में। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ भी समझाती हूँ, देखो। ये मॉड्यूल ये कहता है कि 10% पर एनम है, बट आप इफेक्टिव रेट में क्वार्टरली में करने जाओगे या फिर मंथली ईयर में, तो समथिंग मोर देन 10% होगा। क्यों? क्यों रीजन में बताओ फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल हाफ ईयरली लिया, टेक वन एग्जाम्पल, हाफ ईयरली है और 10% पर एनम है, तो हम 2 से उसको इंटू करेंगे, एन से, और डिवाइड बाय आर करेंगे। वो क्यों करेंगे, तो वो ऐसा बोल रहा है कि जब आप हाफ ईयरली इंटरेस्ट काउंट करेंगे तो वो 10% नहीं होगा, वो 10% से कुछ ज्यादा होगा, समथिंग 0.1 0.205। क्योंकि फ्रेंड्स उसमें क्या होता है कि प्रिंसिपल, लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, हाफ ईयरली आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, तो इसका मतलब क्या है कि 6 महीने के बाद आपको 100 के ऊपर 10% आपको इंटरेस्ट मिला, यानी कि 1110 हुआ, 10 110, 1100 हुआ, तो 110 मिला। अब नेक्स्ट 6 मंथ में वो 100 पे रेट नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट 110 पे मिलेगा। तो फ्रेंड समथिंग मोर देन 10% हुआ ना, ये 6 मंथ में आपको 10% मिला, और ये इसमें 10% 110 पे मिला, तो समथिंग फ्रेंड्स ये 10% नहीं होगा, मोर देन 10 होगा। कैसे? ये इफेक्टिव रेट ऑफ वाले इंटरेस्ट में हम ये फॉर्मूला में हाफ ईयरली 10% से काउंट करते हैं। चलो फॉर्मूला में रखो 100 एज इट इज, 1 प्लस आई है, आई यानी कि पूरे 10% है, तो 100 डिवाइड करेंगे तो 0.10 हुआ। फ्रेंड्स यहाँ पे आर नहीं है, आई है, यानी कि 0.10 पूरा रेट लिखना है परसेंटेज के साथ, समझ में आया? 100 के साथ डिवाइड करके। एम है हाफ ईयरली यानी कि 2 हुआ, और फिर रेस टू 2 करना है, समझ में आया? अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करो। 0.05 आएगा, रेस टू 2, समझ में आया? 0.10 डिवाइड बाई 2, 10। 1.05 समझ में आया? 1.05 रेस टू करो 2, 1.1025 इंटू 100, -1 है। कैलकुलेट करके बताओ मुझे, चलो।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या आंसर आया, चलो 1.1025 इंटू 100 करोगे तो क्या आएगा, 110.25 आएगा, -1 करना है यानी कि 109.25 आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी देखो 109.25 है तो उसको रेट से डिवाइड करेंगे तो 10.9% समथिंग आया, आया ना। तो फ्रेंड्स वो समथिंग मोर देन 10% हुआ। तो फ्रेंड्स ये यही कहना चाह रहा है कि जब आप हाफ ईयरली या फिर एन्युअली या फिर क्वार्टरली या फिर सेमी ईयरली करोगे, मंथली कुछ भी, तो फ्रेंड्स समथिंग मोर देन 10% आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि 10% नहीं, समथिंग मोर देन 10%। तो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न देखो यहाँ पे लिखा है कि देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली एक्सीड द नॉमिनल इंटरेस्ट, यानी कि जो भी नॉमिनल इंटरेस्ट है उससे ज्यादा रिटर्न आएगा, इंटरेस्ट का रेट आएगा। समझ में आया? किसी को डाउट है तो बोलो। फ्रेंड्स अब हम एपी स्टार्ट करते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलो आ जाओ। ओह बहुत टाइम हो गया फ्रेंड्स आज लॉगरिथम में। कल देखते हैं, कल एपी स्टार्ट करते हैं कि अभी करना है, कमेंट करो। कल करते हैं, ठीक है। इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न वाला कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला है, टेंशन मत लो। बट मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि मे बी फॉर एग्जाम्पल एक ही क्वेश्चन भी, मतलब हार्डली एक या फिर दो क्वेश्चन आ जाते हैं, एक या फिर 2 मार्क्स के। तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि यस मैम नहीं आता। तो समझ में आ गया फ्रेंड्स, समझ में आ गया ना? डन, ठीक है। कल मिलते हैं, सी यू सुन। कल नए लेक्चर से, स्टार्टिंग से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाय बाय, सी यू सुन। कल एपी स्टार्ट करेंगे, रेडी रहना। बहुत सारे उसमें फॉर्मूला है, सारे लॉजिक भी समझाऊंगी, विद एग्जाम्पल भी करेंगे, ठीक है। एपी कंप्लीट कर देंगे कल, ठीक है। चलो एपी में आगे बहुत कुछ समझाना है, वो फॉर्मूलाज एंड ऑल। तो मे बी आधा घंटे से ज़्यादा तो उसमें लग जाए, तो मे बी इलेस्ट्रेशन उसके बाद वाले सेशन में हो, ठीक है। बट हो सकता है तो कल ही कंप्लीट कर देंगे। चलो बाय बाय।